इजराइल के 2 और सैनिकों की मौत की खबर आ रही है। उत्तरी गाजा में जंग के दौरान ये मौत हुई, एक कैप्टन और एक सार्जेंट की मौत हो गई है। तो इजराइल के भी सैनिक भारी संख्या में मारे जा रहे हैं इस जंग में। और अब नॉर्थ गाजा में ही जंग के दौरान एक कैप्टन और एक सार्जेंट की मौत की खबर कंफर्म की गई। और देखिए दक्षिणी गाजा से बड़ी खबर, जहां पर दक्षिणी गाजा में विस्फोटक हमला हुआ, हमास के ठिकानों पर गोलीबारी हुई, ड्रोन से रेकी के बाद आर्टिलरी अटैक किया गया, हमास के कई ठिकाने इस बमबारी में तहस नहस हो गए। ये दक्षिणी गाजा की तस्वीर। और ऐसे हालात में होने जा रही है ब्रिक्स की मीटिंग, और यही वजह है कि ब्रिक्स की इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की नजरें हैं। ईरान के अनुरोध में बुलाई गई बैठक पर हर किसी की नजर है। मीटिंग का संयुक्त घोषणा पत्र कहा यह जा रहा है कि बहुत अहम रहने वाला है। मीटिंग में तमाम इजराइल विरोधी देश शामिल हैं। भारत के सधे हुए स्टैंड पर भी आज सबकी नजरें रहेंगी। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कि जो देश आज की बेहद अहम इमरजेंसी बैठक में शामिल हो रहे हैं, उनका स्टैंड क्या रहा है इस युद्ध को लेकर, यह जानना समझना बहुत जरूरी है। तो गाजा बहाना है, आखिर कौन निशाना है, ईरान का रुख क्या रहा है, इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन में ईरान शामिल है और लगातार वो इजराइल के विरोधियों को मदद दे रहा है। इसके अलावा चीन और रूस की बात की जाए तो कट्टर अमेरिका विरोधी रुख इन दोनों का जग जाहिर है। जी हां, इन देशों के रुख पर नजर रहेगी। दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो इजराइल का खुलकर विरोध साउथ अफ्रीका भी कर चुका है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। ब्राजील का जहां तक सवाल है, मोसाद के दावे के बाद इजराइल से तनाव सीधे तौर पर नजर आ रहा है ब्राजील का भी। इसके अलावा सऊदी अरब का रुख बड़ा अहम है। गाजा में नरसंहार का आरोप सऊदी अरब की तरफ से भी लगाया जा चुका है। हालांकि यह देखने वाली अहम बात है कि सऊदी अरब बहुत क्लोज अलाई है अमेरिका का, तो उसका क्या रुख होता है इस मीटिंग में। यूएई इजराइल के पक्ष में ईरान से अलग रुख रहा है यूएई का। ईरान वाले कट्टर रुख को सपोर्ट नहीं कर रहा है यूएई बिल्कुल भी। इसके अलावा मिस्र, जिसका बॉर्डर लगता है गाजा से, फिलिस्तीन समर्थक है, लेकिन इजराइल का दुश्मन बिल्कुल नहीं माना जा सकता इजिप्ट को। बिल्कुल समीर, और देखिए अब यह भी जानना जरूरी है और देख लेते हैं कि ब्रिक्स की आज की इस इमरजेंसी बैठक के मद्देनजर भारत के सामने चुनौती और सवाल क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले आप देखिए, भारत के सामने 5 चैलेंजेस। तमाम यूएस विरोधी देशों के बीच अपना पक्ष रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगा। इसके अलावा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संतुलन बनाना होगा भारत को। जी हां, और एक तरफा संयुक्त घोषणा पत्र जारी होने से रोकना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि ज्वाइंट डिक्लेरेशन तो आ रहा है, लेकिन इस पर किसी मुल्क के स्टैंड का ठप्पा ना लग जाए, यह भी रोकना होगा। गाजा के नाम पर कूटनीतिक गुटबंदी से अलग रहना होगा। तो यह भारत के सामने बड़ा चैलेंज है, और बैठक में मानवीय पहलुओं को दमदारी से उभारना, मानवता के साथ खड़ा आज की तारीख में पूरी दुनिया में जो मुल्क नजर आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ भारत नजर आता है। तो इस मानवता के स्टैंड को एक बार फिर मजबूती से आज इस मीटिंग में सामने रखा जा सकता है। इन चैलेंजेस से पार पाते हुए कैप्टन श्याम कुमार कैसे भारत के स्टैंड को आप देखते हैं, एनालाइज करते हैं? भारत का स्टैंड हमेशा से एक नॉन अलाइंड मूवमेंट की तरफ रहा है जी। ब्रिक्स की जो ये समिट हो रही है, इसके पहले कुछ जो सॉफ्टनिंग द टारगेट्स हुआ रशिया में, चाइना में, और उसके पहले ये जो कायरो में समिट हुई, वहां से हम बात लेके चलें तो कुछ ग्राउंड्स बने हैं। और भारत की जहां तक इसमें पकड़ की बात है तो 7 अक्टूबर के बाद से आप अगर देखें तो 10 अक्टूबर से लेके और पिछले वीक तक लगातार प्रधानमंत्री अपनी दूसरे कंट्री के साथ लगातार फोन पे हर तीसरे दिन किसी न किसी कंट्री से बात करते रहे हैं। भले उन्होंने टेररिज्म को नकारा था 7 अक्टूबर को, उसके बाद दूसरे स्टैंड्स भी लिए, प्रो पैलेस्टाइन भी किया, हमारे एड भी है, नेहरू संग्रहालय हो या तो गांधी मेमोरियल हो, गाजा स्ट्रिप पे हम 5 मिलियन से ज्यादा एड देते रहे हैं, तो हमारी सपोर्ट रही है। अब देखिए यहां पे ब्रिक्स में क्या हो रहा है, बड़ी मेजर हिसाब से उन्होंने लोगों को चुना है। कुछ लोग तो बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं,
इस मामले में, जैसे कहने का मतलब उनका सपोर्ट पैलेस्टाइन की तरफ, जैसे चाइना रशिया को ले ले, ईरान ने अपनी जगह बना ली है, उसने अपनी मिडिल ईस्ट में पकड़ बना ली है, ये आवाज देकर कि मीटिंग करो चाइना और रशिया सपोर्ट में। लेकिन यूएई, इंडिया, इथियोपिया को बुलाया गया है, ये सॉफ्ट कंट्रीज हैं, इनका स्टैंड नॉन अलाइंड है। तो इनकी बातें आप देखिए क्या होने वाला है, क्योंकि ये कुछ कहेंगे जो दोनों के कोएग्जिस्टेंस पे रहेगा और एक मेजर रिस्पांस रहेगा। बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ राजेश कुमार सर भी हैं। राजेश कुमार सर, मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, जो टीवी9 भारतवर्ष ने फिलिस्तीन के राजदूत से बात की थी, उन्होंने भी विश्वास जताया था कि अगर आज के इन हालात में अगर कोई सॉल्यूशन निकाल सकता है, शांति ला सकता है, तो उन्हें पूरा भरोसा भारत पर था। तो इस लिहाज से, इस भरोसे को देखते हुए आज भारत का स्टैंड कितना अहम होने वाला है, कितनी नजर भारत पर रहने वाली है पूरी दुनिया की? देखिए, बहुत अहम नज़र रहेगी। जैसे सभी पैनलिस्ट ने बताया है, भारत का रुख दोनों के पक्ष में रहा है, टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जो आपने फिलिस्तीनी राजदूत की बात कही थी, मैं यहाँ पे आपके दर्शकों को ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि जो फिलिस्तीनी राजदूत इंडिया में थे, उन्होंने कहा था उनको भारत से कोई उम्मीद नहीं है। तो उनका भी दो तरफा प्रेशर बनाने की जो है टैक्टिक्स हैं। और ये जो मीटिंग है, जो भारत का स्टांस होने वाला है, ये भारत की कूटनीति के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ब्रिक्स में, जैसे आपने बताया, कई राज्य ऐसे हैं जो सर, और वो उम्मीदें भी दोनों तरफ से हैं। वो इजराइल के राजदूत जो हैं, उन्होंने भी एक बार ये कहा कि भारत को और ज्यादा मजबूती से इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए। तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों की तरफ से वो उम्मीदें भारत से साफ नजर आती हैं। बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री ने सबसे पहले ही जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल के पक्ष में हैं टेररिज्म के खिलाफ। बिल्कुल। तो टेररिज्म क्या जो मुद्दा बना करके हमने इजराइल का पक्ष लिया है, वो बिल्कुल नैतिक है। और इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम जब विक्टिम्स हैं टेररिज्म के, तो हम टेररिज्म को कहीं भी सपोर्ट बिल्कुल बिल्कुल। आतंकवाद के खिलाफ मानवता के साथ ये स्टैंड रहा है भारत का। ब्रिक्स में आज क्या होता है, ये देखने वाली बात होगी।